हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी विषय हिंदी से पाठ बगरे है चंदा अंजोर। सबसे पहले हम पूरी कविता का अर्थ समझेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को आप अंत तक देखते रहें ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। अंजोरी रात लइका मल्ला ज़्यादा निकलाक थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंजोरी रात मतलब जब चांद जो है पूरी तरीके से हमको दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। लइका मन चंदा चंदा ला मामा घलो कही थे। सभी लोग क्या बोलते हैं? चंदा मामा करके कहते हैं। तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं? चांद को मामा भी कहते हैं। चंदा के अंजोर में लइका मन मगन होके नाचते गाते और खेलते। जब चांद का उसकी रोशनी में जो है जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? नाचते गाते रहते हैं और खेलते रहते हैं। चंदा के अंजोर घर द्वार खेत खार नदिया तरिया जम्मो डहार बगरे है। तो जो चांद का जो उसका प्रकाश है वो सभी तरफ चारों तरफ जो है फैला हुआ है, जैसे कि घर द्वार में, खेतों में जो है, नदी में, तालाब में, सारी जगहों पर उसका जो प्रकाश है वो फैला हुआ है। चंदा के उजियई है जिंदगी के सुघरई है, यही कविता के सहारे। इसी के बारे में हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब पढ़ते हैं और इसका अर्थ हम पंक्तियों का समझते हैं एक एक करके। तो पहला पंक्ति है कि घर द्वार खार खार रुख राई डार डार बगरे है चंदा अंजोर। तो इसमें जो है कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं, इसका अर्थ समझिए, आपको ध्यान से इसको समझते जाना है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि घर द्वार में, खेत खार में और पेड़ पौधों की शाखाओं में, घर द्वार खार खार रुख रही डार डार मतलब पेड़ पौधा और उसकी शाखाओं में जो है चांद की रोशनी जो है बिखरी हुई है। पगरे है चंदा अंजोर मतलब जो चांद की जो रोशनी है वो बिखरी हुई है। तो इस तरह से आप जो है इनका अर्थ धीरे धीरे समझते जाएंगे। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। तरिया के पार पार लइका पारे गुहार चंदैनी सुरतावत है पानी मा पाँव बोर बगरे है चंदा अंजूर। चलिए अब इन पंक्तियों का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। तरिया के पार पार लइका पारे गुहार। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तालाब के पार में मतलब जो तालाब का जो किनारा होता है उसके किनारे को देख करके ऐसा लगता है कि बच्चे जो है आवाज दे करके क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तरिया के पार पर लइका पारे गुहार मतलब बच्चे जो है आवाज दे दे करके वो जो है खेल रहे हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? तालाब के पानी में चांद की परछाई देख करके ऐसा लगता है कि चांदनी तालाब में पानी जो है उसके पानी में जो है अपना पांव डुबो करके आराम कर रही है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि तालाब के पानी को देख करके ऐसा लगता है कि जो चांदनी है तालाब के पानी में जो है पानी में अपना जो पैर है वो डुबा करके क्या कर रही है? आराम कर रही है। सुतावत मतलब आराम कर रही है। और बगरे है चंदा अंजोर और जो है चांद का जो उजाला है वो चारों तरफ जो है फैला हुआ है। तो इस तरह से आप इनका अर्थ समझते जाएंगे। चलिए अब जो है अगला देखते हैं। इसका क्या है? गीत गावत लहरामा बरछा बारी बहरामा लईकुसहा अंतस ले लामे है मैया के डोर बगरे ही चंदा अंजोर। चलिए अब इन पंक्तियों का अर्थ हम समझते हैं बहुत सरल तरीके से। गीत गावत लहरामा बरछा बारी बहरामा। तो कवि कहते हैं कि चांदनी रात में जो है उसका जो चांद का जो बिखरा उजाला है ऐसा लग रहा है कि गन्ने के खेत में, बाड़ी में, जिसमें जो है हमेशा पानी बहता रहता है, वे सरसराहट की आवाज कर करके क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। अच्छा बारी मतलब क्या होता है? गन्ने का जो बाड़ी है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। गन्ने का जो बाड़ी है जिसमें क्या चलता रहता है? हमेशा जो है पानी चलता रहता है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो जो पानी है वो गीत गा करके क्या कर रहा है? गीत गाते हुए बह रहा है। और बाल मन में भी प्रेम के डोर जो है बंध गए हैं और चारों तरफ जो है चांद का जो प्रकाश है वो फैला हुआ है। तो इस तरह से आप जो है इनका अर्थ समझते जाएंगे। चलिए अब अगला इसका देखते हैं। हास हास खेलत है पुरवाही है पेलत है दूध गुहा के दांत का तरिया के हिलोर बगरे है चंदा अंजोर। पर चलिए इसको समझते हैं। हास हास खेलत है पुरवाही है पेलत है मतलब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हंसती हंसती जो है हवा क्या कर रही है? चल रही है। मतलब बढ़िया अच्छे तरीके से ठंडी ठंडी हंसती हंसती जो हवा है वो चल रही है। और चांद के प्रकाश में जो तालाब का पानी है उसमें जो है हिलोर ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो दूध पीते बच्चे के जो दूध का जो दांत है वो दिखाई दे रहा है। तो जब जो है हवा चल रही है तो उसमें जो तालाब का जो पानी है उसमें लहर पैदा हो रहा है। तो जो लहर है वो ऐसा लग रहा है मानो कोई दूध पीता बच्चा है और उसके जो है दांत एकदम साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो तालाब का पानी बिल्कुल साफ तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और उसमें जो है चांद की रोशनी भी पड़ रही है। चांद का जो उजाला है वो चारों तरफ फैला हुआ है। तो बगरे है चंदा अंजोर।
तो इस तरह से आप इनका अर्थ समझते जाएंगे। बहुत ही सरल है, आप जो है 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। केवट के मलगी माँ, खोखमा के फुलगी माँ, पुरैन पान थारी माँ, खीर कस छछले कोर, बगरे चंदा जोर। मलगी, मलगी मतलब क्या होता है? नाव होता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब इनका अर्थ समझते हैं। केवट के मलगी माँ, खोखमा के फुलगी माँ। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि केवट के जो नाव है, मलगी मतलब क्या होता है? नाव, और कुमुदनी के ऊपर मतलब जो कमल का फूल है उस, और उसमें खोखमा मतलब जो कुमुदनी है उसके ऊपरी छोर पर, फूलगी मतलब होता है ऊपरी छोर पर, और कमल फूल के पत्ते पर पुरैन पान मतलब कमल फूल का जो पत्ता है उसके ऊपर चंद्रमा की जो चांदनी है वो पड़ रही है। और कैसा दिखाई दे रहा है? वो जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कोई थाली है और उसमें जो है खीर परोसा हुआ है। तो इस तरह से जो चंद्रमा की रोशनी है वो पड़ रही है और चारों तरफ जो है चंद्रमा का जो उजाला है वो फैला हुआ है। चलिए अब अंतिम इसका जो हो पंक्ति उसका अर्थ समझते हैं। बोई झरी झाऊमा, परछी जाता पाऊमा, मड़ियावत है मुच मुच, रेंगत संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजू। यहाँ पर इसका अर्थ समझते हैं। चलिए, कवि कहते हैं कि बेर की जो झाड़ी है वो बोर झरी झाऊमा मतलब जो बेर की जो झाड़ी है वहां पर परछी मतलब होता है बरामदा, बरामदा में, और चक्का का जो पांव होता है मतलब मुठिया, जिससे जो है जो चक्की का जो हैंडल है उसमें घुटने के बल चलती हुई दबी पांव की हंसी से अपने साथियों को जो है क्या कर रहा है? वो इंतजार करता हुआ चांद का जो उजाला है वो फैला हुआ है। जब आप जो है चांदनी रात होती है तो सभी तरफ जो है जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो आप जो है देखे होंगे कि चारों तरफ जो चांद का जो प्रकाश है वो फैला होता है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो चांद का जो उजाला है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है, चारों तरफ जो है जगमगाहट जो है छा गई है। तो इस तरह से आप इनका अर्थ समझेंगे। अब इसके जो है अर्थ छत्तीसगढ़ी शब्द के जो हिंदी अर्थ है उनको हम समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको समझते जाने हैं। क्या क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में इसको? द्वार, द्वार मतलब जो कपाट है, दरवाजा, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वार कहते हैं। रुख रही मतलब होता है पेड़ पौधा। बगरे, बगरे मतलब होता है फैला हुआ, चारों ओर फैला हुआ। पार, पार मतलब होता है बंधान, जो किनारा होता है उसको बोलते हैं। सुरताना मतलब होता है आराम करना। बोरना, बोरना मतलब क्या होता है? डुबोना। बरछा किसको कहते हैं? कुसियार के खेत मतलब गन्ने का जो खेत है उसको क्या बोला जाता है? बरछा कहा जाता है। और उसके बाद है बहरा, बहरा मतलब होता है खेत जिसमें हमेशा पानी का बहाव बहना रहता है, इसको क्या बोलते हैं? बहरा कहते हैं। ये वो बहरा वाला बहरा नहीं है, ये पानी चलता रहता है उसका वाला। लामे है मतलब क्या होता है? लमे है, लंबाई से वो जो है फैला हुआ है। डोर, डोर मतलब क्या होता है? मोट, डोरी, रस्सा, मोटी रस्सी, इसको क्या बोला जाता है? डोर कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। पूर्वाही मतलब होता है उत्ती डहार के हवा, उत्ती और जिधर से जो है सूर्य निकलता है पूर्व दिशा उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाही मतलब उत्ती डहार के हवा। तरिया मतलब होता है तरैया, तालाब, इसको कहते हैं। मलगी मतलब होता है डोंगा या नाव, मछली पकड़ने की छोटी नाव, इसको क्या कहा जाता है? मलगी कहा जाता है। फूलगी मतलब होता है ऊपर छोर, तिलिंग या शिखा जो ऊपरी छोर होता है उसको कहते हैं। पान मतलब होता है पत्ता, खीर मतलब तस्मई जो खीर खाते हैं ओला। कोर मतलब होता है किनारा, छोर या तीर। पेलत मतलब ढकेल रहा है, और झाऊ मतलब होता है झाड़ी, जो घनी जो झाड़ियां होती है झाऊ, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जाता, जाता मतलब होता है चक्की, चकिया, जो घरों में जो है पहले जाता हुआ करता था। मड़ियाना मतलब होता है माड़ीक भार चलना। रेंगा थे मतलब चलत है या चलता। खार मतलब होता है खेतों का समूह। डार मतलब होता है डंगाली। अंजोर मतलब होता है उजाला, उजियारा। उसके बाद है गोहार मतलब होता है पुकार करना। पाँव मतलब होता है पैर, गोड़। लहरा मतलब होता है लहर, हिलोर मारना। बारी, बखड़ी मतलब जहां पर सब्जी उगाते हैं उसको बारी कहते हैं। लईकुसा मतलब बचपना होता है। मया मतलब होता है प्रेम। लईकुसा यहाँ पर लईकई भी दिया गया है, मतलब बचपना हरकत वाला। हास मतलब होता है हंसी। दूध मुहा मतलब दूध पीता हुआ बच्चा। हिलोर मतलब होता है लहर। खोखमा मतलब होता है कुमुदनी। खोखमा मतलब क्या होता है? कुमुदनी, जो कमल का जो खोखमा होता है उसको कहा गया है यहाँ पर। पुरैन पान मतलब क्या होता है? कमल फूल के पाना मतलब कमल का जो है पत्ता, उसको क्या बोला जाता है? पुरैन पान। थारी मतलब होता है थाली। छछेला मतलब बगरे, फैला हुआ। बोईर झरी मतलब बोईर के झुंझकुर, जो बेर का जो पेड़ है उसकी घनी झाड़ी। परछी मतलब होता है बरामदा। पाँव मतलब होता है जात के मुखिया, मतलब हाथ चक्की का जो हैंडल होता है उसको पाँव कहते हैं। मूछ मूछ मतलब दबी हुई हंसी, मतलब मुस्कुराना। और अगोरना मतलब क्या होता है? इंतजार करना। तो इस तरह से हमने पूरा इसका जो अर्थ है वो समझ लिए। चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये कविता कौन भाषा में लिखे गए हैं। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे।
तो ये कविता कौन से भाषा में लिखे गए है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ये कविता है छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए है। इसको जो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया है तो हम उत्तर लिखेंगे ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए है। फिर दूसरा प्रश्न है ये कविता में काकर सुघरई के वर्णन है? किसकी सुघरई का मतलब सुंदरता का जो है वर्णन किया गया है? तो आप उत्तर लिख सकते हैं ये कविता में चंदेनी रात के सुघरई के वर्णन करे गए है, मतलब इस तरह से। फिर है ग नंबर, मलगी काला कही थे? हमने पाठ में आपको 2-3 बार इसको बता दिया है। मलगी किसको कहते हैं? मलगी जो है नाव को कहते हैं। तो मलगी काला कही थे, मलगी जो है नावला कही थे। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है, आप आसानी से इसको लिखते जाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। खाली लिखा है प्रश्न के उत्तर लिखो। नीचे दिए गए जो प्रश्न उनको आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि चंदा के अंजोर कौन कौन ठौर में बगरे है? जो चांद की जो रोशनी उजाला है वो किस किस जगह पर, ठौर मतलब होता है जगह, जगह में फैला हुआ है। बगरे है मतलब फैला हुआ है। तो जो चांद का जो उजाला है वो कौन कौन सी जगह पर फैला हुआ है? तो चलिए हमने इसको पाठ में आपको बताया था, पढ़ा है इसको। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं चंदा के अंजोर घर द्वार, खार खार, रूख राई, डार डार, तरिया के पार, बरछावारी, केवट के मलगी, खोखमा के फूलगी और बोई झर झाऊ में फैले हैं। तो सभी जितने जगह पर उस चांद का जो उजाला है वो फैला है उसको आपको जो है लाइन से इसको लिखते जाना है। इस तरह से उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है तरिया के पार में कौन गुहार पारत है? मतलब कौन जो है चिल्ला रहा है तालाब के किनारे? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है, तरिया के पार में लइका गुहार पारत है। मतलब जो बच्चे हैं वो चिल्ला करके वहां पर खेल रहे हैं, गुहार पारत है। तरिया के पार में लइका गुहार पारत है। लइका बस यहाँ पर ऐड करना है, फिर इसका जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर है ग नंबर, मया के डोर कहाँ ले लामे है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मया के डोर लईकुसा अंतस ले लामे है। मतलब जो बचपना हमने पढ़ा लईकुसा, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मया के डोर जो है लईकुसा अंतस ले लामे है। इस तरह से। फिर है अगला प्रश्न, दूध मुहा के दांत कस का लागत है? दूध मुहा के दांत कस का लागत है? तो इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। जब चांद अंजोर तरिया में दिखते और तरिया के पानी यहाँ हिलोरे लगते तब दूध मुहा के दांत कस लगते। जब ये जो चांद है उसकी जो रोशनी है तालाब के पानी में जो है पड़ती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है मानो किसी दूध पीते हुए बच्चे का जो दांत है वो दिखाई दे रहा है। मतलब एकदम साफ जो है यहाँ पर पानी जो है दिखाई पड़ता है। तो इसी को आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे जब चंदा अंजोर तरिया में दिखते मतलब पड़ते और तरिया के पानी हिलोरे लगते, लहर उसमें आती है तो दूध मुहा के दांत कस लगते, एकदम साफ वो जो है दिखाई पड़ता है। खोखमा कहाँ फूल थे? तो खोखमा तरिया में फूल थे। जो खोखमा जो है कुमुदनी वो कहाँ फूलता है? तालाब में फूलता है। तो इसी को आपको लिखना है। फिर है पुरैन पान का आसन लागत है। पुरैन पान मतलब जो कमल का जो पत्ता है उसको क्या कहते हैं? पुरैन पान कहते हैं। तो कैसा लग रहा है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पुरैन पान थारी में छछले खीर असन लागत है। मतलब थाली में जो है फैला हुआ, छछले मतलब फैला हुआ होता है, फैला हुआ। तो थाली में फैले हुए खीर के जैसा लग रहा है जो कमल का जो पत्ता है वो, जब उसमें चांद की रोशनी पड़ रही है तब। फिर है अगला प्रश्न, चंदा के अंजोर है पर्ची में काकर ऊपर बगरे है। तो चंदा, इसका उत्तर आप लिखेंगे चंदा के अंजोर है पर्ची में जाता पाव के ऊपर बगरे है। जो पहले जो है जाता होता था इस तरह से और उसमें एक हैंडल होता था, तो चांद की जो रोशनी है वो इस हैंडल के ऊपर जो है फैली हुई है। पर्ची मतलब बरामदा में रखे हुए उस जाता के ऊपर, उसके हैंडल के ऊपर यहाँ पर फैला हुआ है। तो इस तरह से आप इनका उत्तर लिखेंगे चंदा के अंजोर है पर्ची में जाता पाव के ऊपर बगरे है। फिर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाली लिखे प्रश्न कविता के अर्थ लिखाओ। तो यहाँ पर कविता दिया गया है उसका आपको अर्थ लिखना है। चलिए देखते हैं कविता कौन सी है। तरिया के पार पर लइका पारे गुहार, चंदेनी सुरतावत है पानी में पांव बोर बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका आपको जो है अर्थ लिखना है। तो हमने तो पाठ में आपको बता दिया है। चलिए इसका अर्थ कैसे लिखेंगे? अर्थ लिखना है, कवि कहते हैं कि तालाब के पार को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे आवाज देकर के खेल रहे हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो तालाब का जो पार है, किनारा है, बंधना है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं चांदनी रात में जो है वो जो है आवाज करके खेल रहे हैं, चिल्ला करके। तालाब के पानी में चांद की परछाई को देखकर ऐसा लगता है कि चांदनी तालाब के पानी में अपना पैर डुबा करके क्या कर रही है? आराम कर रही है। तो उसकी परछाई को देख करके ऐसा लग रहा है कि चांदनी जो है क्या कर रही है? तालाब का जो पानी है उसमें अपने पैरों को डुबा करके क्या कर रही है? वो जो है आराम कर रही है। और इस तरह जो चांद का जो उजाला है वो फैला हुआ है। तो आप जो इनका उत्तर लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। फिर दूसरा कविता है, बोएझरी झाऊ मा परछी जाता पाऊ मा, मरियावत है मुछ मुछ रंगत संगी अगोर बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका अर्थ आप कैसे लिखेंगे?
कभी कह रहे हैं कि बेर की जो झाड़ी है उसमें बरामदा में, पर्ची मतलब होता है बरामदा, जाता पाँव मतलब चक्की की जो मुठिया है पकड़ने वाला जो हैंडल, उसमें घुटने के बल चलते हुए दबी पाँव हंसी के साथ अपने क्या कर रही है, मड़ियावत है मूछ मूछ मतलब मुस्कुराते हुए अपने दबे पाँव चल रही है और अपने साथियों का क्या कर रही है, इंतजार करते हुए जो चांद का जो प्रकाश है, उजाला है, वो फैला हुआ है। तो इस तरह से आप इनका अर्थ जो है लिखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न हम इसका देखते हैं। यहाँ पर जो है प्रश्न 3 है, कविता ला पूरा करो। आपको जो कविता जो यहाँ पर दिया गया है उनको आपको इसमें पूरा करना है। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है गीत गावत लहरामा, इसको उत्तर आप जो है यहाँ पर देख करके लिख सकते हैं। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, गीत गावत लहरामा, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बरछा बारी बहरामा। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। बस इतने को ही आपको इसमें लिखना है और उत्तर आपका बन जाएगा। फिर अगला देखते हैं, चलिए कौन सा है अगला, इसमें है, अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर का आपको पूछा जा रहा है, नीचे दे दिया गया है पूर्वाही हा पेलत है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं हास हास खेलत है पूर्वाही हा पेलत है। तो ये आपका जो उत्तर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लिखते जाना है। तो नीचे दिया गया है उनको आप लिख सकते हैं, केवट के मलगीमा और पर्ची जाता पाऊमा। तो चलिए इसका देख ही लेते हैं हम साथ ही साथ। तो यहाँ पर जो केवट के मलगीमा, इसमें आप क्या लिखेंगे, खोखमा के फूलगीमा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और पर्ची जाता पाऊमा तो बोई झरी झाऊमा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस दो एक एक पंक्ति आपको लिखते जाना है और ये जो उत्तर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जो है सतत और व्याकरण से यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको आपको समझना है। तीर एक शब्द है, तेकर अलग अलग अर्थ है। तीर, तीर जो है एक शब्द है, उसका क्या है, अलग अलग अर्थ है। कौन कौन सा अर्थ है, यहाँ पर पहला देखें, स्कूल मोर घरे तीर है। स्कूल मोर घरे तीर मतलब पास, एक अर्थ क्या निकला, पास। अर्जुन के तीर अचूक रहीस मतलब तीर मतलब वो जो धनुष बाण वाला जो हो गया तीर, उसका यहाँ पर लिया गया है। नदिया के तीर आमा रूखे, अब इसमें तीर को क्या लिया गया है, नदिया के तीर, तीर मतलब पास में, किनारे में, नदी के किनारे में क्या है, आम का पेड़ है। तो देखो यहाँ पर जो तीर शब्द है उसका अलग अलग अर्थ है। इसने दो शब्द खोजे होकर अर्थ है लिख के वाक्य में आपको बनाना है। इसमें आप जो है पहला क्या लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे बेर, बेर करके। तो इसका अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। तो पहले आप इसका अर्थ है, इसका क्या होता है, एक अर्थ होता है इसका समय होता है और दूसरा अर्थ होता है बेल का जो फल है उसको भी हम बेर कहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसका लिखते जाने हैं और वाक्य में प्रयोग करते जाने हैं। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं, जोड़ी बनाओ, जोड़ी मिलाना है आपको। तो केवट, केवट का क्या हो जाएगा, केवट जो है मलगी मतलब नाव का हो जाएगा। खोखमा, खोखमा किसमें होता है, ये जो है पानी में होता है। जाता, जाता का क्या होता है, पाऊ होता है। उसके बाद चंदा का होता है अंजोर और थारी में क्या होता है, खीर। तो इस तरह से आपको इसको जो है सही जोड़ी मिलाते जाने हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर औरों के जो अर्थ दिए गए हैं उनको आपको वाक्य में प्रयोग करते जाने, जो भी छत्तीसगढ़ी मुहावरा आपको आता है उनको। अब यहाँ पर समझिए छत्तीसगढ़ी भाषा में तीर के मनखे बर कही थे ये कर और दूरिया के मनखे बर कही थे वो कर। जैसे कोई भी पास में होता है तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, ये कर लिए, और दूरिया जैसे कोई दूर है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ओकर। तो इस तरह से आपको इनको जो है समझना है। अंतिम में यहाँ पर क्या है, प्रश्न 4, नीचे लिखा है शब्द के विरोधी मतलब उल्टा अर्थ, विलोम शब्द आपको लिखना है छत्तीसगढ़ी शब्द कड़ी में, आपको जो है लिखते जाने हैं इसको। तो चलिए पहला यहाँ पर क्या है, अंजोर। तो अंजोर का ये उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, अंधियार हो जाएगा। पांव, पांव का क्या हो जाएगा, मुड़ मतलब पैर का सिर हो जाएगा। पानी, पानी का क्या हो जाएगा, आगी। और उसके बाद है धरती, धरती का क्या हो जाएगा, आगास हो जाएगा। और अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा, महुरा। तो इस तरह से आपको इनको विलोम शब्द लिखते जाना है। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है कंप्लीट होता है। हमने पूरा अर्थ प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।